नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भागा जो कि 10वीं कक्षा में लगी हुई है, इसका चैप्टर 10 पढ़ेंगे। 10वां पाठः भूकंप विभीषितः। इसको पढ़ते हैं भूकंप की त्रासदी। ठीक है ना। चलिए पहले आप देखते हैं। प्रस्तोयं पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमतां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रकृतौ जायमानः आपदः भयावहप्रलयं समुत्पाद्य मानवजीवनं संत्रासयन्ति। ताभिः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं संजायते। एतासु प्रमुखाः सन्ति झंझावातः, भूकंपं, जलोपप्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनं, भूविदारणं, ज्वालामुखविस्फोटः। अत्र पाठे भूकंपविषये चिन्तनं विहितं यत् आपत्काले विपन्नः तैकत्वः सहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकयः संरक्षिता भवामः। अर्थात इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में होने वाले प्रकोपों में से एक भूकंप की त्रासदी को प्रकट करता है। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली आपदाएं भयानक होती हैं और प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को त्रस्त कर देती हैं। उनके द्वारा प्राणियों का सुखमय जीवन दुखमय हो जाता है। इनमें प्रमुख हैं भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा या पर वर्षा का ना होना, पहाड़ों को खिसकना, भूमि का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। यहाँ पाठ में भूकंप के विषय में विचार किया गया है कि संकट के समय भय को त्याग कर साहस से प्रयत्न करें तो भीषण त्रासदी को हम रोक सकते हैं, उनको हम संरक्षित कर सकते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं चैप्टर को। चैप्टर में दिया है एकोत्तर 2000 ख्रीस्ताब्दे 2021 ईस्वीये वर्षे गणतंत्र दिवसे पर्वाणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राण उल्लासे मग्न आसीत्। तदाक अस्मादेव गुर्जर राज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं कृदन्यविकलं विपन्यत जातम। अर्थात सन 2001 ईस्वी गणतंत्र दिवस के पर्व पर सारा देश, भारत देश नाचने, गाने, बजाने और उल्लास में मग्न था। तभी अचानक ही गुजरात प्रदेश चारों ओर से बेचैन, अस्त व्यस्त, चीख पुकार में व्याकुल और विपत्तिग्रस्त हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिता संपत्मपि गुर्जर क्षेत्रे विशेषतः च कच्छ जनपद पदम ध्वान्तावशेषेषु परिवर्तितवती। अर्थात भूकंप की कठोर त्रासदी ने संपूर्ण ही गुजरात क्षेत्र में विशेष रूप से कच्छ जिले के खंडरों में बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका क्रीडनमिव खंड खंडम जातम। और भूकंप का केंद्र भुजनगर तो मिट्टी के खिलौने के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। भूकंप बहुभूमिकानि भवनानि शणेनैव धारासायनी जातानि उत्खाता विद्युती पस्तंभः विशीर्णः गृह सोपानमार्गः फालद्वये विभक्ता भूमि। अर्थात घरों की सीढ़ियाँ, बिजली के खंभे उखड़ गए, घरों की खिड़कियाँ रास्तों में बिखर गई, बहुमंजिल मकान पल भर में गिर गए, धाराशायी हो गए,
भूमि दो खंडों में बट गई। भूमि गर्भादुपरि निस्सरस्ती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्रलय वन दृश्यम उपस्थितम। और इसके बाद भूमि दो खंडों में बट गई। भूमि के अंदर से ऊपर निकलती हुई दुर्वार, जिसको हटाना कठिन था, जल की धाराओं से विशाल बाण का दृश्य उपस्थित हो गया। फिर सहस्त्रमिता प्राणी नस्तु क्षणेनैव मृतः। क्षण भर में हजारों प्राणी जो हैं वह मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडितः सहस्रोत्सन्ने सहायतार्थम करुणम कृदन्ति स्म। और हजारों लोग सहायता के लिए चीख पुकार करने लगे। सहादैव क्षुच्छा कंठः मृत प्रायः केचन शिशु वस्तु ईश्वर कृपया एव द्विमात्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। और दुर्बल कंठ वाले मरणासन्न कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन जीवन धारण कर पाए, अर्थात 2-3 दिन तक ही जीवित रहे और वो मर गए। बच्चों, चैप्टर पसंद आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और मेरी पूरी बुक की वीडियो बनाई है, हर चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देख सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखिए, ये मासीत भैरव विभीषितः कक्ष भूकंपयः पंचोत्तर 2000 ईस्वीय वर्षे 2005 ईस्वीय वर्षे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनम जातम। और यह भयंकर त्रासदी कच्छ के भूकंप में की थी। सन 2005 ईस्वी में कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का बहुत बड़ा कंपन हुआ। और तस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमितः जनाः अकाल काल कबलितः पृथ्वी कस्मात् प्रकंपे वैज्ञानिकः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमानः बृहत्तस्य पाषाणशिलाः यदा संघर्षण वशात् त्रयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनं संस्खलनजन्य कंपनतस्य तदैव भयाभय कंपन्न धरायाः उपरितल मप्यागत महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। जिस कारण से लाखों लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी किस कारण से कांपती हुई? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में विद्यमान बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं जब संघर्षण के कारण टूटती हैं, एक दूसरे से टकराने के कारण टूटती हैं, तब भयंकर विचलन स्थान से हटना होता है और विचलन से उत्पन्न होता है कंपन। वही भयानक कंपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी आकार बड़ा कंपन पैदा कर देता है और जिसके कारण महाविनाश के दृश्य उत्पन्न होते हैं। इसी को भूकंप कहते हैं। फिर आगे बताया, इसी को भयंकर कंपन कहते हैं। इसके बारे में आता है कि ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायति कथयन्ति। भूकंप विशेषतः, भूकंप के विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्व्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदः खनिज मृत्तिका शिला दिश संचयन त्वत्यति तदा तत्सर्वमेव लावारसताम् उपेत्य दुर्वारगत्याः धरां पर्वता वा विदार बहिर्निष्क्रामति धूम भस्मावृतं जायते तदा गगनम।
अर्थात पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिजों में मिट्टी और शिलाओं के समूह को उबालती है, तब वह सभी लावा रस बनकर तीव्र गति से धरती या पर्वत को फाड़कर बाहर निकलती है। उस समय आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8 शतांक मुपगतोऽयं लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामाः नगराणि वा तदुत्तरे क्षणेनैव समाविशन्ति। अर्थात 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तक पहुंचकर यह लावारस जब नदी के वेग से बहता है, तब समीप के गांव या नगर उसके पेट में क्षणभर में समा जाते हैं। क्षणभर में उस नगरी आजू बाजू के गांव उसके पेट में समा जाते हैं। निहयन्ते च विवशः प्राणिना ज्वाला मुखाग्नि मुगदिरन्तः एते पर्वता भीषणं भूकंपम जनयन्ति। और विश्व भर के प्राणी मारे जाते हैं विवश होकर के। आग को प्रकट करते हुए पर्वत भी भूकंप पैदा करते हैं। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते। यद्यपि भूकंप देवी प्रकोप है और उससे शांत करने का कोई स्थायी उपाय दिखाई नहीं देता। प्रकृति समक्ष मध्यपि विज्ञान गर्भितो मानवः वामन कल्पयेव तथापि भूकंप रहस्यज्ञः कथयति यत् बहुभूमि भवन निर्माणम न करणीयम। अर्थात प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर हमें गर्व करने वाला मनुष्य बोने के समान दिखाई देता है। फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। फिर तटबंधम निर्माण बृहत मात्रम नदी जलमपि कस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम् अन्यथा असंतुलन नववसात भूकंप संभवति। अर्थात बांध बनाकर बड़ी मात्रा में नदियों का पानी भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वरना असंतुलन के कारण भूकंप असंभव होता है। फिर वस्तुतः शांतनि तानि एव पंचतत्वानि क्षितिज जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते। अर्थात वास्तव में शांत 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतल मतलब पृथ्वी यानी कि योग अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम प्राप्ति के लिए बने हैं। ये सब शांति के लिए बने हैं। और अशांति खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। और यही अशांत होने पर निश्चित ही महाविनाश उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए यह सभी देवता जो हमें देवता माने गए हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, भूतल, यह सभी अग्नि शांति बनाए रखें जिससे भूकंप ना आए। भूकंप को कोई एक कारण से रोका नहीं जा सकता। बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है, आगे की वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर दें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।